हम सबके मार्ग में हमारा गुरु ही माँ होता है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही पालन करने वाला होता है, गुरु ही सब कुछ होता है हमारे सबके लिए जी। हमारे लिए हमारे ठाकुर जी सभी हमारे लिए बढ़ के हमारा गुरु है जी। क्योंकि उनके चरणों तक हमारा गुरु ही हमको पहुंचाएगा। मार्ग हमको जहाँ भी हम गलती करेंगे हमारे गुरु महाराज जी हमको प्रेम से डांट के आपको 24 घंटा उन्हीं का गुणगान चलता रहेगा और अंदर से जब चलता रहेगा तो आपका 24 घंटा हर सांस में भजन होता रहेगा, हर सांस में भजन होगा। अगर कहूँ आप जैसे मान लीजिए भागवत का अध्ययन कर रहे हैं जी, अब उसमें से आपको 4-5 श्लोक याद हो गए तो भी आपके लिए मंत्र याद हो गए। वो श्लोक नहीं है, वो मंत्र है। रामायण में है तो रामायण में 2-4 ही चौपाई को आपको याद हो गई तो मंत्र हो गए। सूर्य अस्त हो गए तो हमारी धुनी खंडित हो गई, हमारी पूरी साल खंडित हो गई। और सूर्य की किरण निकलने के बाद आप कभी भी सूर्य अस्त होने के पहले कभी भी आप धुनी कर सकते हैं जब तक भोजन प्रसादी नहीं कर सकते। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। किशोर जी की कृपा से आपको लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं और आज इसी कड़ी में मैं आपको एक और दिव्य महात्मा जी के दर्शन कराने वाला हूं जो श्री ब्रज धाम में पधारे हैं। और अभी आपको श्री ब्रज धाम में अभी पैर भी जल रहे हैं, स्लीपर्स नहीं पहने हुए, तो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और उसी इतनी गर्मी भरे तापमान में भी भारत की जो दिव्य विभूति है, जो संत हैं, वो अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में साधना कर रहे हैं। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं उनका अनुभव और उनकी दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। जय सीताराम। जय सीताराम। नहीं बैठ जाऊंगा महाराज जी, कोई बात नहीं। जैसे आपने अभी पूछा हमसे जी कि आप सब कैसे क्या मतलब चलते हो, क्या आपकी रहन सहन है, क्या है क्या नहीं है जी। तो ये हमारे जो पूरे बूढ़े बुजुर्ग महात्मा हैं जी, जो उनकी कृपा से आज हम सबके लिए दाल रोटी मिल रही। न तरह हम सब सक्षम नहीं है कि किसी से भी हम दाल रोटी ले सके क्योंकि हमारा तो भगवान का भेष बना है जी। और हमारे गुरु महाराज ने केवल 4 अंगुल का कपड़ा दिया है तन ढाकने के लिए। 4 अंगुल का? बिल्कुल 4 अंगुल का, 4 अंगुल से 5वें अंगुल का नहीं है हमारे पास। केवल 4 अंगुल का हमारा तन ढाकने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कपड़ा दिया है और ये भेष दे दिया है जी। क्योंकि बाद में हमारे गुरु महाराज ने छोड़ दिया कि आप सारे संसार में घूमो और संसार का अनुभव करो जी कि सुख क्या है या दुख क्या है जी महाराज, और अपना कौन है या पराया कौन है। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए गुरु महाराज ने हमको सारे संसार के लिए घूमने के लिए छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा है कि आप जाओ दाल रोटी मांगते खाते फिरो जी। संसार का अनुभव करो, कहाँ आपके मतलब प्रिय लोग हैं, कहाँ क्या किस वृत्ति के तो संसार में रहते हैं। और आपने पूछा है कि मतलब आपके गुरुजन क्या है, तो देखो हम सबके मार्ग में हमारा गुरु ही माँ होता है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही पालन करने वाला होता है, गुरु ही सब कुछ होता है हमारे सबके लिए जी। हमारे लिए हमारे ठाकुर जी सभी हमारे लिए बढ़ के हमारा गुरु है जी, क्योंकि उनके चरणों तक हमारा गुरु ही हमको पहुंचाएगा। मार्ग हमको जहाँ भी हम गलती करेंगे हमारे गुरु महाराज जी हमको प्रेम से डांट के हर एक तरीके से, जैसे घर में आज माता पिता जैसे मतलब बच्चा गलती करता है तो पिता मारता है, अब माता जी है तो उसको प्रेम से छुप के उसको रोटी खिलाने जाती है कि भाई आज गुस्सा में रोटी नहीं खाया जी। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुजन पहले डांटेंगे और जब हम उनसे गुस्सा हो जाएंगे ना, बिल्कुल वैसा ही है बच्चों की तरह हम अपने गुरुजी से गुस्सा हो जाएंगे ना, वो अपने हाथ से दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाएंगे और फिर बोलेंगे चल बेटा रोटी खा ले, बच्चा अभी तक कहाँ घूम रहा है, चल उठ। तो ऐसे बड़ी प्रेम से भोजन कराने के लिए बड़ी प्रेम से और पढ़ाने के लिए शिक्षा देने के लिए बिल्कुल कड़क रहेंगे, उसमें नर्म नहीं रहेंगे। और अभी हमारे बाबा जी है ना, रामदास जी महाराज जी नाम है इनका, जिनकी छत्र छाया में हम सब घूम रहे हैं आज की 10 साल से। तो ये केवल तीर्थों में ही वास करते हैं। अच्छा। ज्यादातर हम सबको जहाँ भी गलती करती है तत्काल रोक देते हैं कि ताकि आपका मार्ग न भटक सके जी। तो हम सब इन्हीं की छत्र छाया में रह के इन्हीं की कृपा से या इनके जो पूर्व जन्म है मतलब हमारे गुरुजन, उन्हीं की छत्र छाया में हम सब के लाने ये आप सबका प्रेम मिलता है। तो महाराज जी आपने मतलब लगभग 10-15 साल ये बैराग हो गया? हाँ इतना तो हो गया।
10-15 साल हो गया। जी हाँ जी। तो महाराज जी ये वैराग्य मतलब एकदम से कैसे, मतलब कैसे हो गया महाराज जी? ये हमको वैराग्य, देखो हमको घर में कुछ भी तकलीफ नहीं थी। जी जी आपको सच्चाई हम बता देते, जी। हमको घर में कुछ भी तकलीफ नहीं थी जी। अब घर में 4 भाई है तो वो तो खटर पटर वो तो सब घर में। हमको गुरु महाराज ने प्रेरणा दी, इसके लिए हमको वैराग नहीं हुआ, हमारे गुरु महाराज ने हमको प्रेरणा दी। अच्छा महाराज जी। जब भी वो कार्यक्रम कराने, यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी कराने, कीर्तन कराने हमारे क्षेत्र में पहुंचते थे, गांव में नहीं, जन्मभूमि पे मात्र एक बार गए। और जब भी हमारे क्षेत्र में पहुंचते थे आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में, तब वो हमको बुलाते थे जी, सुदामा हमारे पास आओ, हमको जरूरत है तुम्हारी जी। तो उनसे हमारा धीरे धीरे लगाव हो गया, तो हम उनके पास जाए तो केवल यही हमको समझाते थे, बेटा इसमें कुछ नहीं रखा। तो हम उनको बोलते थे, अरे हमारे माताजी है, हमारे पिताजी है, हमारी जमीन है, देखो जब मतलब उसमें माया बिल्कुल है। तो हम बोलते थे हमारी बहन है, हमारे भाई है, हमारी गाय है, भैंस है, बैल है, हमने कि इनके कौन देखेगा। तब वो हमको एक ही बात बोले थे, और एक ही बात से हमको बैराग हुआ था जी। बोले तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाप को कौन दाल रोटी देगा। सत्य प्रश्न एक ही उन्होंने किया था कि तुम गाय भैंस बैल जो जमाने की जमीन जगह छोड़ो, भाई बहन को छोड़ो, माता पिता से तुमको लगाव है। तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को भूखे मर जाएंगे का, उनको कोई खाने पीने के लिए नहीं देगा। सत्य बोले 1000 कोस से कोई भी लड़की यहाँ शादी करने के लिए आ जाती है तो 1000 कोस सालों से नहीं जाती है, तो क्या उसके माता पिता भूखे रह जाते हैं, क्या उसके माता पिता की सेवा नहीं होती है। इस बात से हमको बैराग हो गया, इतनी बात से। और हमको कोई भी किसी भी तकलीफ से, कुछ भी से हमको तकलीफ नहीं थी कि जिससे हम बैराग लिए, क्योंकि हम इतने सक्षम थे कि अपनी खेती किसानी करते थे। आज ऐसे आके ठाकुर जी के चरणों में घूम रहे, उन्हीं के कृपा से है, सो आनंद ले रहे, कोई चीज कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी की, माता जी की, बड़ी किशोरी जी की बड़ी कृपा है। और जहाँ भी हमको मतलब ऐसी समस्या होती है तो धीरे से उन्हीं को आंख बंद करके लाने चाहिए, 1 सेकंड के लाने चाहिए, 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करेंगे कि इस रास्ते से हम कैसे जाए, कैसे निकले। तो हमको स्वयं पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कैसे निकल गए, किस मुसीबत से जी। तो हम बता रहे हैं कि वही ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और आपने पूछी कि भजन करने की कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी मंत्र पढ़ते रहो, कुछ भी पाठ करते रहो, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा यही है कि भजन कीर्तन करो, चाहे राम कृष्ण का हो और चाहे कृष्ण राम का हो जी जी। वो है तो दो एक ही, तो उन्हीं की कीर्तन करते रहो। कीर्तन से बढ़ के आज कुछ भी नहीं है जी। रामायण का पाठ करते रहो, भागवत जी का पाठ करते रहो, श्लोक को मतलब जब आप उसका अध्ययन करते रहोगे ना तो आपको 24 घंटा उन्हीं का गुणगान चलता रहेगा। और अंदर से जब चलता रहेगा तो आपका 24 घंटा हर सांस में भजन होता रहेगा, हर सांस में भजन होगा। अगर कहूँ आप जैसे मान लीजिए भागवत का अध्ययन कर रहे हैं जी, अब उसमें से आपको 4-5 श्लोक याद हो गए तो भी आपके लिए मंत्र याद हो गए। कोई श्लोक नहीं है, वो मंत्र है। रामायण में है तो रामायण में 2-4 ही चौपाई को आपको याद हो गई तो वो मंत्र हो गए। और आपको जब भी कुछ भी अकेले हो गए या किसी के साथ में हो गए, अचानक में दिमाग में आ जाएगी, चौपाई आ जाए, श्लोक आ जाए, आप उसको तत्काल गुनगुनाना चालू कर दो। होता है महाराज जी। तो ये भजन करने का, मंत्र पढ़ने का कोई विधि विधान हमने नहीं देखा जी। हमने यही देखा है कि वो जब भी मतलब आता है तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आता है और भजन चालू हो जाता है। चाहे आप अकेले रहो, चाहे 1000 के बीच में रहो, भजन करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी तो कोई नहीं रोकने वाला है जी। जी महाराज जी, ये महाराज जी होता है, चौपाई आप पढ़ते हैं और फिर एकदम से याद आता है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। और फिर वो स्वतः ही चलने लगता है, स्वतः ही चलने लगता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। बिल्कुल मतलब ये नहीं लगता है कि हमारे पास में कोई बैठा है तो उसको समझाए या न समझाए, ये नहीं है। और अगर को कहीं भूलेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ रुक जाओगे कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर उसको शुरू से फिर दोबारा रिपीट करोगे तब आपको पूरी याद आ जाएगी। जी जी महाराज जी, सत्य महाराज जी, बिल्कुल सत्य है। तो आपने जो पूछा कि भाई मंत्र क्या है, क्रिया क्या है, तो हम तो यही जानते हैं कि जो हम स्नान करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, वही हम ठाकुर जी को भी खिलाते पिलाते हैं। उन्हीं का जो उन्हीं का प्रसाद हुआ तो हमने पा लिया। अब उन्हीं का है तो पाठ है, उन्हीं का भजन है, उन्हीं का नाम जाप करते रहते हैं। और उसमें हमको कुछ भी नहीं है, इतने के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। न कोई अनुष्ठान करते हैं, न कोई विधि करते हैं। हाँ, 4 महीना का ये अनुष्ठान जरूर चलता है। ये महाराज जी धुनी का
धूनी तापने का 4 महीना का ये अनुष्ठान जरूर चलता है। और 4 माह महाराज गर्मी में गर्मी में तो भाई 40 डिग्री टेम्परेचर था आज में। 40 रहे चाहे 50 रहे, ये तो जब तक हमारे को धूनी नहीं तप लेंगे तब तक भोजन करने के अधिकारी नहीं। अच्छा महाराज जी। हाँ, माने भोजन तो दूर की बात है, आप अंगूर ला के दो, सेव ला के दो, संतरा ला के दो, तो हम चबाने वाली वस्तु नहीं खा सकते। अच्छा महाराज। हाँ, इसी का आप जूस ला के दोगे जी तब हम ले लेंगे। दही ला के दोगे, उसका दही को मिक्सी में मत के मतलब ब्लेंडर करके ले आओगे, वो उसका जूस बना के पी लेंगे। नींबू की शिकंजी बना के पी लेंगे। मैंने पीने वाली वस्तु ले लेंगे, चबाने वाली वस्तु नहीं लेंगे। तो महाराज जी विशेषतः काफी संत ऐसा करते हैं, इसका मतलब विशेषतः रहता क्या है? मतलब ये किसी प्रभु के नजदीक जाने के लिए होता है, किसी सिद्धि के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है? ये जन कल्याण के लिए जी। ये अगस्त मुनि कपिल मुनि लाए इस धुनी को कपिल मुनि लाए। अच्छा, अगस्त मुनि को तपाई है। अच्छा, ये धुनी का मंत्र दिया हुआ है, हमारे सिद्धांत पटल में लिखा हुआ है इसका मंत्र। अच्छा महाराज जी। और ये जो सनक सनंदन चारों भाई रहे ना, इन्हीं से लेके आए। अच्छा। ये आज से नहीं, ये सनातन से चली आ रही। जो सनक सनंदन सनत कुमार रहे ना चारों भाई जी, इन्हीं से लेके आए हैं कपिल मुनि। और अगस्त मुनि को मान के यहाँ पृथ्वी पे तपाए, तब से ये चल रहा है और ये चलती ही रहेगी। तो कितनी देर का तप रहता है महाराज जी लगभग? इसमें इसका कोई वो विधान नहीं है कि आप 1 घंटा भी बैठ सकते हो, 5 घंटा भी बैठ सकते हो। इसमें धुनी में बैठ के आपको भजन करना है, जाप करना है। अच्छा महाराज जी। वो आप किस मतलब इष्ट देव, मतलब आपके हैं इष्ट देव, जो आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है कि जैसे राम जी का उपासक है कोई कृष्ण भगवान का उपासक है, तो उसका मंत्र दिया हुआ है हमारे गुरु महाराज ने कि आपको इस मंत्र का इतने बार जाप करना है। तो जैसे हम राम जी के उपासक हैं जी, तो हमको हमारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया है कि आप इसमें बैठ कर राम जी का मंत्र को कम से कम 6000 जाप करना है एक बार में, वो धुनी में बैठ के जी। अब उसमें आपकी क्षमता है कि 6000 से आप 12000 की भी कर सकते हो, 18000 भी कर सकते हो बैठ के। अब आपके ऊपर क्षमता है, आप कितना बैठ के कर सकते हो जी। तो आप 4 महीना उस धुनी में बैठ के 6000 जाप करोगे तो 4 महीना में आपका 6 लाख जप हो जाता है। अच्छा, 4 महीना में 6 लाख जप हो जाता है जी। तो इसलिए उस धुनी में बैठ के कम से कम 6000 जब करना ही करना है। अब जैसे मान लीजिए किसी कारण बस हम नहीं बैठ पाते तो उसको आगे पीछे हम बाद में करते हैं। अच्छा महाराज, जैसे हम कारण बस मान लीजिए हमको कहीं जाना है, बाहर जाना है, ट्रेन चूकने वाली है या गाड़ी से जाना है, सुबह दूसरी जगह जल्दी पहुंचना है, तो हम उनमें सुबह सूर्य की किरण निकलते हम बैठ जाएंगे और सूर्य अस्त होने से पहले हमको धुनी तपना है। अच्छा, मतलब सूर्य अस्त हो गए तो हमारी धुनी खंडित हो गई, हमारी पूरी साल खंडित हो गई। अच्छा, सूर्य की किरण निकलने के बाद आप कभी भी सूर्य अस्त होने के पहले कभी भी आप धुनी बैठ सकते हैं, जब तक भोजन प्रसादी नहीं कर सकते। ये है धुनी का। और इसमें बैठ के हमको 6000 का जाप करना होता है। और 6000 का जैसे बाई चांस नहीं कर पाए हैं तो हम आगे पीछे होके कहीं भी कर सकते हैं। धुनी में से उठ के हम कहीं चले गए तो हम वहां जाके कर सकते हैं, या रास्ता में चलते चलते राम राम भी करना है हमको, जो भी मतलब अपना है वो आगे पीछे हम होकर कर लेंगे। और जैसे बाई चांस इतना भी नहीं कर पाए तो दूसरे दिन करेंगे, डबल हो जाएगा। हाँ, उसका हम दूसरे दिन करेंगे कि जो आज हमारा छूट गया वो हम कल करेंगे, मगर उसको हम पूरा करेंगे जी। ये हम सबका भजन तपस्या यही चलती है ठाकुर जी की कृपा से। ठीक है महाराज जी, जय श्री बढ़िया, जय श्री राम। तो आपने सुना महाराज जी की अनोखी तपस्या महाराज जी करते हैं और बहुत ही सरल संत महाराज जी के आज दर्शन हुए हमें भी प्रभु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम।